दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात जो है वो काफ़ी टेंस हैं, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने महाजिर की 12 नशिस्तों से मुतालिक सदारती रेफरेंस के ऊपर समाअत मुकम्मल करके अपना महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस की समाअत की। एक जज, जो पहले ये 3 रुकनी बेंच था, लेकिन एक जज ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने महाजिर के मामले के ऊपर जो है ऑलरेडी इस केस को सुना हुआ है माजी के अंदर। तो इस फैसला जो सामने आया है उसके मुताबिक महाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। महाजिर नशिस्तों को किसी इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी मानदा आईनी मामला मुंतखब असम्बली के सुपुर्द करने के हुकूमती फैसले की तौसीक कर दी है। फैसले में कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर में फैसला खुद कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। आर्टिकल 22(4) के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद जो है वो लाजमी है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, आज मुख्तलिफ चैनल्स ने जो है वो ये रिपोर्ट किया है कि इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है अब थोड़ी सी नरमी इसके अंदर जो दिखाई जा रही है। अच्छा, अब ये नरमी है या एक्चुअली पॉलिटिकल मूव है, वो सूरत हाल को एडवांटेज में लेना चाहते हैं। इस सिलसिले में आज मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर जो है वो टिकर्स चले हैं और वो जो टिकर्स हैं वो मुझे फील हो रहा था कि ये खुद फीड किए हुए टिकर्स हैं और उसमें क्या था कि जनाब हमें जो है वो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी जो है उसको ऑलरेडी बैन लगा दिया गया है, उसके ऊपर उसे कलअदम करार दे दिया गया है। तो अवाम के अंदर अगर जो सेंटिमेंट है इसे कैश किया जाए और हम ये भी कर सकते हैं, डिस्कशंस हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि 12 के बजाय जो है इसको 6 नशिस्तें अगर हम कह लें कि अच्छा ठीक है हम 6 कम कर देते हैं, 6 रहने देते हैं, तो इसको जो है वो यूटिलाइज किया जाए। एक चीज़। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आ रहा है कि जी हमें कोई इसका इतना फायदा नहीं है। मतलब ये जो 12 नशिस्तें हैं, ये मैं आज से मैंने चंद दिन पहले एक वीलॉग के अंदर भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि मुस्लिम लीग नून को एक्चुअली इसका सबसे ज्यादा फायदा है क्योंकि पंजाब के अंदर जो है वो कश्मीरियों की, महाजिर कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद वहां पे है। वोटिंग के अंदर सीटों के लिहाज से जो है उनको इसका बहुत फायदा होता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो ये सेंटिमेंट जो है वो ये रखती है कि क्यों ना इस सिचुएशन को कैश किया जाए और कश्मीरी अवाम जो वहां पे आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उनकी अक्सरियत इस राय के साथ है तो फिर आइए उस राय के साथ ही चलते हैं ताकि जो 27 जुलाई को जो इलेक्शंस होंगे उसमें हमें फ़ायदा हो जाए। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में जो है वो मुस्लिम लीग नून को डंप करने जा रही है या अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देने जा रही है? ये आने वाले चंद दिन जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन में क्या तब्दीली लेकर आती है। दूसरी बात ये कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने इस्लामाबाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से दोबारा राब्ते के सवाल पर कहा कि अगर मामला हल करना मतलूब है तो बात हो सकती है। तो यानी आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो एक कलम जमात के साथ जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनसे सवाल हुआ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम क्यों करार देना पड़ा, क्या खदशात थे या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी? तो उन्होंने कहा कि माजी से लेकर आज तक उनके साथ मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हुए। जब भी मुज़ाकरात हुए इसके बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें रियासत ने सरेंडर किया। महाजिर की नशिस्तों पर लचक से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महाजिर की नशिस्तों के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना बयानिया है कि उन नशिस्तों को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाए और असेंबली के बराह रास्त इंतखाबात के बजाय उन्हें बिलवास्ता तरीके से लाया जाए। शायद इस नुक्ते पर तो हम खुद भी उन्हें यही कह रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून शायद इसकी बेनिफिशरी है और इन नशिस्तों को बरकरार रखने की भी बेनिफिशरी है। देयर यू गो। मैं थोड़ी देर पहले जो आपसे बात कर रहा था वो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं। लेकिन हालात इस कदर खराब होने जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लिया जाए ताकि कोई ऐसा वाकया ना हो जिसमें किसी को नुकसान पहुंचे। खुदा न खास्ता अगर हजारों लोग वहां फंस जाएं तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी रियासत पर आएगी, इसलिए कोशिश की जा रही है कि हालात को काबू में रखा जाए। हालात काफी टेंस है और मेरे ख्याल में इसी से आपको जो है वो आइडिया हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात जो है एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वहां पे एक तो जो टूरिस्ट हैं उनको ऑलरेडी कह दिया गया हुआ है कि जनाब आप आज़ाद कश्मीर से निकल जाएं, और आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो पीक सीजन है हॉलीडेज का, मतलब बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं और इस मौके के ऊपर जो है वो लोग जाते हैं और जाके इन्हीं वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर, इन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है विजिट करते हैं। लेकिन वहाँ पे टूरिस्ट को कह दिया गया है कि जी आप चले जाएं, और अगर ये मामला रिजॉल्व ना हुआ आइंदा चंद हफ्ते तो सूरत हाल जो है वैसी रहेगी। बल्कि होटल्स के अंदर जो लोग थे उनको खास तौर पे कहा गया और उनको ये भी कहा गया कि जी अपनी बुकिंग्स वगैरह जो आपने रखी हुई है वो भी आप कैंसिल कर दें। तो वहाँ के होटल्स ने अपनी बुकिंग्स भी जो है वो कैंसिल कर दी हैं। जहाँ तक ये
जॉइंट एक्शन कमेटी का ताल्लुक है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ताल्लुक है। माजी में जब उनके साथ मुज़ाकरात हुए थे, तकरीबन अक्टूबर नवंबर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जब मुज़ाकरात हुए थे, तो बहुत सी उनकी डिमांड्स जो हैं वो इस वादे के साथ जो है वो पूरी की गई थी कि अच्छा जी ठीक है, आने वाले महीनों के अंदर जो है उन्हें हम पूरा करेंगे। लेकिन ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जनाब बहुत सी चीज़ें जो है उसमें से नहीं हुई, जिसकी वजह से इस बात का भी जो है गुस्सा है। लेकिन एक स्टिकिंग पॉइंट जो है उस वक्त भी था, वो आज भी है, और वो